जनपद हाथरस में हुए बड़े हादसे को लेकर श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने बड़ी बात कही। उन्होंने इस हादसे का जिम्मेदार आखिरकार किसको बताया है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। 2 जुलाई को जनपद हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ था। भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से करीब 122 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे को लेकर कई लोगों को जिम्मेदार बताया गया था, जिसमें कई लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थी। हादसे के गुनहगार लगभग सभी अब पुलिस की गिरफ्त में है। हादसे का मुख्य आरोपी वेद प्रकाश मधुकर भी पुलिस की हिरासत में पहुंच चुका है। लेकिन आखिरकार इस हादसे की असली वजह क्या है, इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ है, इस मुद्दे को लेकर अब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह भदौरिया से बात की गई तो उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने इस हादसे का जिम्मेदार एक ऐसी अज्ञानता को बताया है जिसके सुधार के लिए अब सरकार को बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने इस हादसे को लेकर क्या कुछ कहा और किन किन सुधारों की आवश्यकता बताई, अब जरा ये भी सुनिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और इसके अंदर जो भी पीड़ित हैं उनके परिवारों के प्रति मेरी पूरी संवेदनाएं हैं और मेरा प्रशासन से ये अपील रहेगी कि जो भी इसमें घायल हैं और जो पीड़ित परिवार हैं उनको जो भी बेस्ट पॉसिबल मीन्स हो आपके पास अवेलेबल, उसके तहत उनको तत्काल प्रभाव में मदद दी जाए। आप इतने बड़े हादसे में किसको दोषी मानते हैं? क्या लगता है कि कौन दोषी होगा जो इतना बड़ा हादसा? इसका सबसे बड़ी जो दोषी है वो अशिक्षा है, अंधश्रद्धा है और इस अंधश्रद्धा को बढ़ाने वाले जो सुख तथा कथित बाबा या गुरु, इन लोगों को मैं कहूँगा, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं देश में पहली बार नहीं हुई हैं और इस तरीके के बाबा भी पहली बार प्रकाश में नहीं आए हैं। इस तरीके की घटनाएं पहले घट चुकी हैं और इस तरीके के बाबा, चाहे वो राम रहीम रहे हों, चाहे वो आसाराम बापू जी रहे हों, चाहे वो संत रामपाल जी रहे हों और अब जो सो कॉल्ड भोले बाबा हैं, तो ये बाबा ये जितने भी हैं इनको समाज के हित के लिए काम करना चाहिए। लोगों के अंदर धर्म के प्रति जो सही धर्म की शिक्षा है वो भी देनी चाहिए और कोई भी काम जो प्रशासनिक रूप से या कानूनी रूप से सही ना हो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। जब वहाँ पर भीड़ के लिए केवल और केवल 80,000 लोगों की अनुमति ली गई थी तो वहाँ पे 2.5 लाख की भीड़ कैसे जमा हुई, और अगर जमा हुई तो बाबा जी ने खुद क्यों नहीं रोका, जैसे कि बागेश्वर बाबा ने खुद कहा है अपने अनुयायियों से कि वो यहाँ पर हमारे पास बड़ी संख्या में ना आए। तो क्या लगता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप बता रहे हैं कि इसमें अशिक्षा सबसे बड़ा दोष है, लेकिन इसमें जो FIR हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है, बाबा भी अंडरग्राउंड हो गए थे, क्या ये पूरा प्रोपोगंडा क्या आपकी समझ में क्या है? देखिए, बाद में तो ये होता ना कि हम लोग सांप निकल गया अब लकीर पीट रहे हैं, तो इसमें तो जो प्रशासनिक कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, जो FIR दर्ज हुई है वो हमेशा से आयोजकों के ऊपर होती ही है कि जो भी आयोजक होंगे वो उसके अंदर नेम्ड किए गए हैं, क्योंकि उन्होंने 80,000 की परमिशन ली थी। 2.5 लाख लोग कैसे इकट्ठे हो गए? जो बाबा जी के यहाँ का सिस्टम है वो सिस्टम पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा कि बताया जाता है कि पुलिस भी उनके यहाँ पे एंट्री नहीं थी, कोई कैमरा लेके अंदर नहीं जा सकता है, उन्होंने खुद की अपनी एक फौज खड़ी कर रखी थी। ये थोड़ा सा सोचने में लगता है कि आप पुलिस प्रशासन को जब अंदर ही नहीं जाने देंगे, खुद की फौज से ही सारा काम कराएंगे, खुद की सेवादारों सारा काम कराएंगे, तो इस तरीके की घटना घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो लोग अनट्रेंड होते हैं। पुलिस प्रशासन के लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे भीड़ को, मॉब को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से उसका संचालन होना है, और जब उन्होंने उसकी अनुमति नहीं दी है तो इसके अंदर जो आयोजक है वो नेचुरली दोषी हैं। इतना बड़ा हादसा हुआ, अंत में एक सवाल करेंगे आपसे कि क्या आप कहना चाहेंगे तो आगे ऐसी घटना की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, शासन प्रशासन और सरकार को इसके लिए क्या कदम उठाना चाहिए? शासन और प्रशासन को इसमें 3-4 मुख्य बिंदु हैं, उन पर पूरा करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जो भी इसमें दोषी हैं उनके प्रति कठोर कार्रवाई हो एवं जो पीड़ित परिवार हैं उनके प्रति संवेदना दिखाते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल रिलीफ हो वो उनको प्रोवाइड की जाए। दूसरी चीज़ कि अवेयरनेस के लिए, अशिक्षा के लिए एक प्रॉपर प्रोग्राम चलाया जाए, चाहे वो NGOs के माध्यम से हो, चाहे वो मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हो, या फिर सरकारी तौर पे हो। जैसे कि आज की डेट में एक जागृति मिशन चलाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, तो उसमें महिलाओं को इकट्ठा करके महिलाओं में अवेयरनेस फैलाई जा रही है। इसी तरीके से प्रोग्राम चलना चाहिए, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन के प्रोग्राम हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलानी चाहिए, और जो शिक्षा के तहत जो हादसे हो रहे हैं उनको रोकने के लिए शिक्षा का प्रकाश बढ़ाना चाहिए। तीसरी बात है, खुद जनता को भी इस बात के लिए अवेयर होना पड़ेगा। सारा काम सरकार और प्रशासन नहीं करेगी, जनता को भी ये खुद सोचना पड़ेगा। जो भी हमारे आम जन हैं उनको भी सोचना पड़ेगा कि आज की डेट में साइंस इतना आगे बढ़ गया है, तो आप साइंस के प्रति थोड़ा सा अवेयर हों। धर्म अपनी जगह पे है, श्रद्धा अपनी जगह पे है, तो उसका भी बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जो अंधश्रद्धा है वो खतरनाक है। अंधश्रद्धा से बचना चाहिए, और संतों का भी आप देखें जाके, जो संत सही मायने में संत हैं, जो सही ज्ञान बांट रहे हैं, उनके प्रति अगर आपका आकर्षण तो समझ में आता है। जो लोग खुद इस तरीके की घटनाओं में शामिल रहते हैं, जो प्रशासन को ठेंगा दिखाते हैं, जिनके प्रति कोई सम्मान नहीं है, आप देख लीजिए इस केस में, ये आप इतना बड़ा हादसा हो गया, भोले बाबा कहीं छिपे हुए थे, भाई उनको क्यों नहीं सामने आए, क्यों नहीं पीड़ितों की मदद करने के लिए लगे आके? तो जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, ऐसे बाबाओं का
पहचान होनी चाहिए और समाज के द्वारा ऐसे बाबाओं का बहिष्कार किया जाना चाहिए।